जय बोले खैराड़ श्री कुंडलपुर के बड़े बाबा की जय। जय हो। मूल नायक श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय हो। संत शिरोमणि आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की जय हो। परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय हो। परम पूज्य महासागर जी महाराज की जय। सूर्य कर्ण भावना की जय। जय। नमोस्तु महाराज। कल आप लोगों ने यथाशक्ति त्याग के बारे में सुना कि हमें अपने जीवन में यथाशक्ति कुछ न कुछ त्याग करते रहना चाहिए, क्योंकि बिना त्याग के इस जीव को कभी भी मुक्ति का लाभ नहीं होगा। जितने भी तीर्थंकर हुए, जितने भी सिद्ध हुए, उन सभी की परिचर्या जब हम देखते हैं तो उन्होंने इस त्याग को अपने जीवन का अंग बनाया, तब जाकर के वो अपनी इच्छाओं पर विजय प्राप्त कर पाए। आपने त्याग कर दिया, अब आपको अपने अंदर एक गुण और प्रकट करना है, उसका नाम है शक्ति तप। अपनी शक्ति के अनुसार तप करना शक्ति तप है। प्रत्येक जीव के अंदर अनंत गुण विद्यमान है। उन गुणों को प्राप्त करने के लिए हमें बस एक ही काम करना है कि अपने अंदर जो बुराइयां हैं उन बुराइयों को निकालते जाना है। जितनी जितनी हम बुराई को निकालते जाएंगे उतनी उतनी गुण हमारे अंदर प्रकट होते जाएंगे। आप देखो, स्वर्ण को आप जितना उसको तपाओगे उतनी उज्जवलता उस स्वर्ण में आती जाती है। ठीक इसी प्रकार से हम अपने इस शरीर को जितना तपाएंगे उतनी हमारी बुराइयां निकलती जाएंगी, और जितनी जितनी बुराइयां निकलती जाएंगी उतनी उतनी उज्जवलता, निर्मलता, पवित्रता, विशुद्धि इस आत्मा में बढ़ती जाएगी। और जितनी निर्मल, शुद्ध, पवित्र आपकी आत्मा होगी उतनी जल्दी आप कैवल्य को प्राप्त कर पाओगे। ये क्रम जैनाचार्यों ने स्पष्ट कह दिया। इस क्रम के बिना कोई भी कभी भी मुक्ति को प्राप्त नहीं कर सकता। अब जो उत्तम तप आया है वह उत्तम तप क्या कहता है? उत्तम तप कहता है, नमोस्तु महाराज, उत्तम तप कहता है कि आप अब थोड़ा सा और आगे बढ़ो, क्योंकि अंदर जो अनंत गुण हैं वो किससे ढक रहे हैं? उन गुणों को आवरणित कौन कर रहा है? आचार्य कहते हैं आपके स्वयं की भावनाएं उन गुणों को आच्छादित कर रही हैं, ढांक रही हैं। आपकी संसार की जो इच्छा है ना, वो इच्छा आपके गुणों को प्रकट नहीं होने दे रही है। हम आज इसी बात को समझें। तप और कोई वस्तु नहीं है, इच्छाओं का निरोध करने का नाम तप है। विनोबा जी ने अपने जीवन गाथा में एक सूत्र बनाकर के दिया, मनुष्य माइनस इच्छा इक्वल टू भगवान। भगवान और कोई नहीं है। जिस मनुष्य के अंदर से इच्छाओं का पूरी तरह से पतन हो गया, जिन्होंने इच्छाओं को पूरी तरह से जीत लिया, वे महामना बन गए, वे आप्त बन गए, भगवान बन गए। उन्होंने और कोई पुरुषार्थ नहीं किया, बस क्योंकि उन्हें मालूम है तब और कोई वस्तु नहीं है। इन विषय में जाते हुए अपने मन और इंद्रियों को निज कार्य में लगाने का नाम तप है, बस। जैन धर्म के सिद्धांत बहुत स्पष्ट हैं। यहां पर ज्यादा हाथ पांव चलाने की आवश्यकता नहीं है। आप बहुत इजी वे पे, बहुत सरलता से इस धर्म को अपना करके और अल्प पुरुषार्थ में असंख्यात गुणी कर्मों की निर्जरा कर सकते हैं। अब देखो, इच्छाएं तीन प्रकार की होती हैं, संभव, असंभव, अपसंभव दो प्रकार की, आवश्यक, अनावश्यक। आचार्य महाराज कहते हैं कि जो दो प्रकार के तप बताए गए हैं, बहिरंग और अंतरंग, तो बहिरंग तप जो होते हैं वो क्या करते हैं? अंतरंग शुद्धि का कारण बनते हैं। जो अंसनाव, औदर्य, वृत्ति, प्रसंख्यान
रस परित्याग, विविक्त सयासन, काय क्लेशा, बाह्यम तपा। ये 6 प्रकार के बाह्य तप हो गए। और प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्य, स्वाध्याय, विसर्ग, ध्यान, अनुत्तरम, ये 6 प्रकार के अंतरंग तप हो गए। समंतभद्र आचार्य महाराज जी ने कुंतुनाथ भगवान की स्तुति करते हुए कहा, बायम तपः परम दुश्चर्माचरस्त्व माध्यात्मिकस्य तपसः परिब्रह्मणार्थम। मैं उस दुर्धर बाह्य तप को इसलिए कर रहा हूं कि उस बाह्य तप के माध्यम से मैं उस अंतरंग तप की शुद्धि कर पाऊं, उस अंतरंग तप को मैं प्राप्त कर पाऊं। बाह्य तप बहुत अनिवार्य है, इसीलिए यथाशक्ति इन तपों को आपके जीवन में रख दिया। प्रत्येक श्रावक को यथाशक्ति तप करते रहना चाहिए। कुछ न कुछ उसे अपने जीवन में तप करना ही पड़ेगा। तप का उल्टा होता है पत, पत यानी पतन। जो तप नहीं करेगा उसका क्या हो जाएगा? पतन निश्चित है। तप के बिना कभी भी यह जीव उस मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकता है। जब तक तप की भट्टी में जलकर ये लोह रूपी जीव तत्व रत्नत्रय की रसायन लगा करके शुद्ध नहीं होगा, कुंद कुंद महाराज बोलते हैं, तब तक वह अपने स्वभाव को प्राप्त नहीं होगा। उसे तो तपना होगा, रत्नत्रय की औषधि लगा करके, और तप की भट्टी में आपको तपना होगा, तब कहीं जाकर के आत्मानुभूति हो पाएगी। बिना विषय को छोड़े, बिना राग द्वेष को छोड़े, इंद्रियों के विषयों को हम ना छोड़ें और आत्मानुभूति भी हो जाए तो आचार्य कहते नहीं होगी। बिना विषय को, विषय के भोगों को, बिना कसायों को छोड़े कोई भी जीव उस आत्मविशुद्धि को प्राप्त कर नहीं सकता है। इसलिए अनशन करो, अमोदर्य करो, रस का परित्याग करो, वृत्ति प्रसंख्यान करो, काय क्लेश लगाओ, एकांत में सो जाकर के। ये सारे के सारे जो तप है, मात्र शरीर को तपाना इनका कार्य नहीं है, बल्कि अपने अंदर जो विकार भरे हुए हैं उन विकारों को निकालना इनका कार्य हुआ करता है। हमारे आचार्य महाराज एक बार 9 उपवास किए। बड़े महाराज जी कई बार संस्मरण सुनाते हैं आचार्य महाराज का। 9 उपवास किए महाराज। 1-2 उपवास के बाद बड़े महाराज जी लोग संग में थे उस समय, तो कमंडल लेकर जाने लगते थे। महाराज जी आहार का समय हो गया। जब धीरे धीरे उनके उपवास बढ़ते गए तो महाराज जी लोगों ने सोचा कितने करेंगे, अब तो आचार्य श्री 10 करेंगे, लेकिन नहीं, उन्होंने 10 नहीं किए, 9 उपवास करके आहार 9वें दिन, महाराज जी 9वें दिन उठ गए थे आचार्य श्री आहार पे, 10वें दिन आहार पे उठ गए। और बड़े महाराज लोग खड़े हैं कमंडल लेकर के। अब नहीं जाने नहीं, महाराज जी को कमंडल रखा है, एक कमंडल लेके आओ, कहाँ है ये, क्या है? यथाशक्ति। महाराज हम लोग सोचते थे कि आप 10 उपवास पूरे करेंगे। बोले देखो भैया, 9 उपवास तक मेरी आवश्यकों में कोई कमी नहीं आई, मेरे अंदर क्लेश नहीं हुआ, क्योंकि साधना करने के उपरांत अगर क्लेश हो जाए तो साधना कमजोर मानी जाती है। आचार्य श्री कहते हैं इसलिए इसको तप को यथाशक्ति रखा गया है। क्या रखा गया? यथाशक्ति, यानी जितनी आपकी शक्ति है उसको छिपाइए नहीं और शक्ति से ज्यादा भी मत करिए। यानी शक्ति को छुपाना भी अपराध है और शक्ति से ज्यादा करना भी अपराध है। क्यों? क्योंकि आपने शक्ति से ज्यादा कर दिया और उसका कोई साइड इफेक्ट हो गया, फिर क्या हो गया? परिणाम क्या होगा? पूरा संयम खतरे में पड़ जाएगा, आपका पूरा जीवन खतरे में पड़ जाएगा। कई साधुओं ने ऐसा किया, 32 उपवास किए और इस संयम से हाथ धोना पड़ा। परिणाम बिगड़े, बने क्या हुए क्या पता। ये संकलेश के कारण बनते हैं। इसलिए शक्ति तस त्याग, अपनी शक्ति को न छुपाते हुए, अभी पर्युषण पर्व आने वाले हैं, उन पर्वों के दिनों में आप लोग अपनी शक्ति के अनुसार करते हैं, अच्छी बात है, लेकिन कई लोग शक्ति से ज्यादा करते हैं, खींचते हैं, और अंत में क्या होता है? बोतल चढ़वानी पड़ती है,
डॉक्टरों को चेकअप करवाना पड़ता, देखो भैया क्या हो गया, गोली दवाई दो, इनको इंजेक्शन लगाओ। क्यों? परिणाम किसका है ये? हाँ, मौसम को और शक्ति को देख करके साधना करने के लिए कहा गया, संकलेश नहीं होना चाहिए। हाँ, इसी प्रकार से जितने भी बाह्य तप हैं, इन तपों को आप अभ्यास के रूप में प्रतिदिन करना चाहिए। हाँ, आप लोगों की सटा आवश्यक में तप आ जाते हैं। क्या जाते हैं? गुरु उपासती, देव पूजा, स्वाध्याय, संयम, तप आ गया ना। क्योंकि श्रावक भी घर में रह करके अपनी इच्छाओं को रस परित्याग के माध्यम से, उपवास के माध्यम से, अनुदर के माध्यम से साधना करता रहता है। और हम लोगों के लिए तो ये कह ही दिया कि प्रतिदिन कोई ना कोई रस परित्याग करके आहार करो, और प्रतिदिन अनुदर भी करना चाहिए। पूर्ण भोजन करके नहीं आना चाहिए, साधु को पूरा आहार नहीं करना चाहिए, कुछ न कुछ त्याग करके आहार लेना चाहिए। रोज खाना है ना, मूल भुक्ति एक भुक्ति मूल गुण में आ गई, तप आ गया उत्तर गुणों में। अब उत्तर गुण तप के रूप में हम प्रतिदिन कैसे करें? कोई बात नहीं, अनशन नहीं कर पा रहे हो, अनशन को छोड़ करके शेष 5 तप आप प्रतिदिन कर सकते हो, हमारे लिए कह दिया। अनशन को छोड़ करके 5 तप आप प्रतिदिन करिए, आप अनुदर करिए। ठीक है, जघन्य अनुदर करो, लेकिन करो तो कम से कम पूर्ण, मध्यम, उत्कृष्ट और जघन्य, ये 3 भेद कह दे। उत्कृष्ट में क्या है? 1 गिलास लेकर के आ गए, एक बूंद पानी की टपका के आ गए, ये हो गया उत्कृष्ट। मध्यम में आधा आहार करके आ गए, और जघन्य में कुछ न कुछ अपनी शक्ति से कम खा लिया, भूख से कम खा लिया, 2 गिलास 1 गिलास भी कम खा लिया, अनुदर हो गया। क्या हो गया? अब ये करने में क्या चाहिए? बस थोड़ा सा भाव चाहिए। 1 गिलास कम खाएंगे, क्या बात है। प्रतिदिन हम चाहें तो ये 5 तप कर सकते हैं, बाह्य तप, और करते भी हैं साधु। हाँ, साधु का एक नियम ही रहता है, कभी भरपेट नहीं खाता वो, शर्म भी लगती है और आज्ञा भी नहीं है। मूलाचार में कह दिया कि पेट के 4 कोने होते हैं, तो ऋतुमान के अनुसार गर्मी में आप 2 कोने पानी से भरें और 1 कोने अन्न से भरें, और 1 कोना खाली रखो। वो हम लोग थोड़ा बेईमानी कर लेते हैं, पानी से ज्यादा भर लेते हैं गर्मी में, क्योंकि प्यास लगती है, हीन सेनन वाले हैं। ठंडी में कैसा खाओ? 2 कोने भोजन से भरो और 1 कोने जल से 1 खाली करो। तो हम लोग 4 की जगह 3 की जगह 3.5 भर लेते हैं, थोड़ा सा बेईमानी कर लेते हैं, क्योंकि हीन सेनन वाले हैं, कल का भरोसा नहीं, अंतराय आ गया तो क्या करेंगे। तो थोड़ा सा हम लोग गड़बड़ी तो कर देते हैं, उल्लंघन कर देते हैं। लेकिन 5 तप तो हम लोग प्रतिदिन करते हैं, कोई ना कोई रस का त्याग, विविक्त कायक्लेश और विविक्त सह्यासन, ये तो हमारे वैसे ही लगते हैं समय के काल में। एकांत में हम लोग निद्रा लेते हैं तो हो ही जाता है। अब इन तपों के माध्यम से अंतरंग तप की ओर अग्रसर होना चाहिए। उपवास कर लिया, क्यों कर लिया? टाइम पास के लिए नहीं कर लिया। हमारे आचार्य महाराज जिस दिन उपवास करते हैं उस दिन मौन रहते हैं, किसी से बात नहीं करते, और कोई भी आ जाए बिल्कुल बात नहीं। आहार प्रवचन करके आएंगे या फिर पूजन करवा के आएंगे, कुछ भी जो सामान्य क्रिया होती है सुबह की, उसके बाद आकर के सीधे अपने आसन पर बैठ गए और किसी की ओर दृष्टिपात नहीं करते, दीवार की ओर मुख कर दिया। हम लोग जो आहार पे उठते हैं उनकी वंदना की और निकल गए, बैठे रहते हैं। जब प्रत्याख्यान का समय आता है इरियावत भक्ति का, तो हम लोग पहुंचते हैं, प्रत्याख्यान देंगे सबको, पुनः बैठ जाएंगे, उठेंगे ही नहीं। फिर क्लास का समय हो गया तो क्लास में आएंगे, क्लास जो पढ़ाई, पुनः चले गए। उस दिन तो किसी से मिलते ही नहीं, बोले आज का दिन मुझे अपने के लिए मिला है, मैंने उपवास किया है। उपवास तो किसके पास वास करना है? अपने निकट, अपने पास में बैठना है। अब मुझे आज का दिन किसी को नहीं देना है। अच्छा से हमेशा कहते हैं आज का दिन मेरा है, मैं किसी को नहीं दूंगा। बहुत मुश्किल से मिलता है ये दिन, क्योंकि जिस दिन उपवास तो रोज करते नहीं है, कभी कभी करते हैं, तो मिला है तो मैं छोड़ूंगा नहीं। गुरु जी की साधना तो कुछ कहो नहीं,
रस परित्याग के विषय में तो आप सभी जानते हैं। नीरस भोजन लेते हैं हमारे गुरुजी, एक घी भर लेते, वो कितना घी, अल्प मात्रा में। वय हो गई, उम्र हो गई, ज्यादा घी ले भी नहीं सकते, डाइजेस्ट नहीं होता। लेकिन फिर भी उनकी तो मन इतना सुदृढ़ हो गया, उनका इतना कमांड उनके हाथ में है अपने इंद्रियों का। कभी भी आचार्य श्री किसी भी आवश्यक में कंप्रोमाइज नहीं करते। 2 महीने में केस लॉन्च करना है या नहीं करना है। अभी स्वास्थ्य खराब हुआ इंदौर में और 2 महीने हुए और दुर्लभ सागर जी राग कहाँ है, लाइए, कर लिया केस लॉन्च बैठ करके। महाराज सोचते हैं महाराज आगम की आज्ञा कम से कम 4 महीने की है जघन्य से। बोले बात नहीं करते, बस एक ही इशारा रहता, चुप, बिल्कुल शांति, बस शांत हो जाओ, और वो अपना कार्य कर लेते। तप करने में आचार्य श्री बोलते हैं कभी भी प्रमाद नहीं करना चाहिए, शक्ति को मत छुपाइए आप, ये तो आवश्यक क्रिया बनाना चाहिए अपने तप को। बाह्य तपों को इसलिए करो कि अंतरंग तक में विशुद्धि बढ़े, आपके ध्यान में, विसर्ग में, आपके विनय में, आपके उस प्रायश्चित आदि में, सब में आपको बिल्कुल उत्साह के साथ भाग लेना चाहिए। इतना उत्साह अंदर हो उस तप के प्रति कि नहीं, यही एक साधन है जिसके माध्यम से मेरी आत्मा उज्जवल होगी, यही एक साधन है जिसके माध्यम से हमारे कर्म निर्जरित होंगे। तपसा निर्जराचा, तप से कर्मों की निर्जरा भी होती है और तप से संवर भी होता है। दोनों क्रिया इस तप के माध्यम से होती है, और जब तक संवर और निर्जरा की शरण में हम जाएंगे नहीं, तब तक इस आत्मा को कभी भी कर्मों से मुक्ति मिल ही नहीं सकती है। इसलिए प्रतिदिन श्रावक को यथाशक्ति कुछ न कुछ त्याग करके, कुछ न कुछ तप लेकर के अपने जीवन में अपनी बुराइयों को निकालते रहना चाहिए। हम उन असंभव इच्छाओं को पहले त्यागें, उन अनावश्यक इच्छाओं को निकालें अपने जीवन से, और जो आवश्यक इच्छाएं बची हैं उनमें भी हम प्रतिदिन कुछ न कुछ सीमित करते जाएं। बस ये साधना जिस दिन आप लोगों ने कर ली, तो बस आपके अंदर जो अनंत गुण विद्यमान है, बुराइयां जिन्हें ढांक के रखी हैं, वे उद्घाटित हो जाएंगे। आप लोग इन भावनाओं को अपने जीवन में उतारें। इन्हीं भावना के साथ में अहिंसा परमो धर्म की जय। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। जो चाहता है उसे वह नहीं चाहती, जिसे वह चाहता है तो वह नहीं चाहती। ऐसे लोग कुंवारे ही रह जाते हैं, यही बात है ना। अभी प्रचुर ने कहा ख्याति बहुत बड़ी चीज थी, कीर्ति जो होती है, अभी प्रवचन में सुना ना। दुनिया में कुछ चीजें ऐसी हैं जो चाहते हैं तो दूर भागते हैं, और नहीं चाहते हैं तो दुनिया पीछे दौड़ती है। दुनिया को चाहोगे दुनिया तुमसे दूर भागेगी, और दुनिया को छोड़ोगे दुनिया तुम्हारे पीछे भाग रही है। यही हो रहा है, सब प्रत्यक्ष देखने में आता है। जितना जितना व्यक्ति आचार्य श्री जितने जितने दुनिया से भागते हैं, उतनी दुनिया उनसे भागती है, दुनिया उनके पीछे दौड़ती है। वो किसी को देखते नहीं, इसलिए सारी दुनिया उनको देखती है, और जो देखते बैठे उनकी तरफ कोई देखता भी नहीं। वो किसी को देखते, वो किसी की सुनते नहीं, सब उनको ही सुनाना चाहते। बाद में कहते भैया मुझे ही सुना दो, मैं भी तो बैठा हूं। नहीं सुनाते। है ये सृष्टि का बहुत बड़ा रहस्य। क्यों है ये रहस्य? क्यों है रहस्य? जो चाह रहा है कि ये व्यक्ति मेरी बात सुन ले, और वो व्यक्ति सुनाना भी चाहता है, लेकिन सुनाने नहीं आ रहा, कोई बैठने नहीं आता।
कोई चाहता है कि मेरे पास कोई बैठने आ जाए, शाम तक सुबह तक कोई ढूंढता भी नहीं है, इंतजार करते रहे। और कोई ऐसे हैं कि कब मेरे पास कोई बैठने ना आ जाए तो बाहर दरवाजे के बाहर भीड़ लगी रहती है। ये सारे सिद्धांत मैं सोच रहा था अभी सुनते सुनते, क्यों ऐसा सिद्धांत बनाया, क्यों ऐसी नीति बनाई प्रकृति ने? कैसी? जो चाह रहा है उसके पास जाना चाहिए, जो देख रहा है उसको देखना चाहिए, जो हमारी तरफ नहीं देखे अपन उसकी तरफ सीधी बात, टेट फॉर टेट। तुम मेरी तरफ नहीं देखते मैं तुम्हारी तरफ नहीं देखूंगा, तुम मेरी नहीं सुनते मैं तुम्हारी नहीं सुनूंगा, तुम मेरे से नहीं बोलते मैं तुमसे नहीं बोलूंगा। तो ये सारी नीतियां तो अपन लोग तो अपनाते ही हैं, सारी दुनिया अपना रही है। भाई बोलते, वो मुझसे नहीं बोलते इसलिए मैं नहीं बोलता, लेकिन कई लोगों के जीवन में इससे उल्टा देखा जाता है। वो मुझे नहीं देखते इसलिए मैं तुम्हें देखता हूं। मैंने बहुत पहले एक कविता लिखी थी तोवन जी में, भगवान तुम मोरे सूने आंगन में क्यों आते हो, क्या चोरी का दोष तुम्हें नहीं लगता है? उस दिन क्या भगवान स्वप्न में दिखे मुझे, बहुत अच्छे लग रहे थे, मैं उनकी भक्ति कर रहा था, बहुत सब चल रहा था वार्तालाप, जैसे आंख खुली तो गायब हो गया। मैंने कि भगवान ये तो चोरी है। यदि भक्त की भक्ति से प्रसन्न हुए हो तो साकार रूप ले दर्शन क्यों नहीं देते हो? भक्त की भक्ति से प्रसन्न हुए हो तो साकार रूप ले दर्शन क्यों नहीं देते हो? क्या लगता है भक्त की पकड़ से डरते हो? लगता है भक्त की पकड़ से डरते हो क्योंकि मैं अंधा हूं ना। आंखों वाले की पकड़ से फिर भी छूट जाना, अंधा एक बार पकड़ लेना छूटता नहीं। इसमें मेरी क्या गलती? इसमें मेरी क्या गलती? ना तुम बीतरागी होते ना मैं तुमसे राग करता। कविता कहते ही अंश काफी है। ना तुम बीतरागी होते ना मैं तुमसे राग करता, क्योंकि रागियों से मैं राग नहीं करता हूं। ये गलती आपकी है कि आप बीतरागी हुए। कई बार ये आंखें कहती हैं उसको देख जो दुनिया को नहीं देख रहे हैं, उनको ऐसे देख, दृष्ट्वा भवंत मनिमेष विलोक के नियम नान्यत्र तोष में, ऐसा देख तू, क्योंकि वो तुझे नहीं देख रहे। जब कोई तुझे देखे तो आंख झुका लेना, दोनों आंख खुली हुई नहीं रहना चाहिए। दोनों आंख खुली हुई रहती है तो उसे कहते हैं ना, इससे आंख लड़ गई, आंख से आंख मिल गई। दोनों बात है, आंख से आंख मिल जाए तो युद्ध हो जाए, और आंख से आंख मिल जाए तो लैला मजनू हो जाए। हाँ, ये दोनों खतरनाक। या तो आंख से आंख मिलेगी तो झगड़ा होगा, या आंख से आंख मिलेगी तो राग उत्पन्न होगा। इसलिए जैन दर्शन ने नीति बनाई, दो में से एक आंख झुकी रहे तो ना राग होगा ना द्वेष होगा, एक आंख झुकी रहे। सभी लोग अपनी इस बात को, जब कोई तुम्हें देखे तुम आंख झुका लेना, ना झगड़ा होगा और ना राग होगा। और या सामने वाला झुका ले वे, तो अपन तो झुकाने वाले हैं नहीं। भगवान कहते हैं मैं झगड़ा नहीं चाहता और मैं राग भी उत्पन्न नहीं करना चाहता, तो या तो तू झुका ले तो मैं देख लूं, या तो तू झुका ले तो मैं देख लूं। तो अपन ने तो उसने कह दिया तुम तो झुकाओगे नहीं, तुझसे तो झुकाने की भी कहूं ना तो यूं करेगा, यूं। वो होता ना जब वो भैया प्रतिष्ठा पाठो मोक्ष कल्याणक कराते, तो सबके कहते हैं सब आंख बंद कर लो भगवान मोक्ष जा रहे हैं, तो लोग आंख बंद तो कर लेते नहीं, यूं यूं देखते रहते, थोड़ी खोल खोल करके आगे। तो भगवान जानते हैं कि तू तो बंद करेगा नहीं, तेरी तो बंद होगी नहीं, तू और बंद कराऊंगा तो और तेरा आकर्षण और बढ़ेगा। और दो में से एक को आंख झुकाना है और एक को आंख खोलना है।
तो भगवान ने कहा, मैं झुकाए लेता हूं, तू मुझे देख ले, तू मुझे देख ले जी भर के। आप देखना, अक्सर कर देखना, अपन लोगों की अटेंडेंस ही देखना। यदि अपन किसी को देख रहे हो ना और वो सामने वाला अपन को देख लेते तो अपनी आंख झुक जाती है। हम जी भर के नहीं देख पाते। देखना चाह रहा हूं, वस्तु को देखने का मन है, लेकिन देखने की हिम्मत किस लिए नहीं हो रही? क्योंकि वो भी देख रहा है, वो भी देख रहा है। और अपन चाहते हैं कि मैं इसको देख लूं, ये ना देख पाए कि मैंने देखा है। एक बदमाशी होती है, ये गुण महिलाओं में होता है। वे घूंघट डाल देती है, अपना चेहरा कोई नहीं देखा, घूंघट में से देखती रहती है, यूं करके बुराने में रहा है। हाँ, सबको देखती हो, बस मुझे कोई नहीं देख ले, कोई उसको देख लेता तो मैं घूंघट नहीं कर लेती। और घूंघट में से वो सबको देखती है, ध्यान रखना। उनके यहां घूंघट में भी जारी रहती, उसी में से देख लेते, कपड़े में से। आकर्षण, देखने का आकर्षण है। और उस समय उसकी आदत होती है, क्योंकि सामने वाला देख रहा है, हम उसे जी भर के नहीं देख पाएंगे। इसलिए प्रकृति ने कहा, भगवान भक्त आ रहा है, आपको जीवर देखना चाहता है। वो आप आंख झुका लो तो वो जीवर के देख लेगा। और आंख खोले रहोगे तो उसकी हिम्मत नहीं कि आपसे आंख मिला ले, उसकी हिम्मत नहीं कि वो आपके देखते हुए आपको देख ले, उसकी क्या औकात है। इसलिए प्रभु भक्त को देखने दो, आप आंख झुका के बैठ जाओ और अपन भगवान को जी भर के देख ले। ये नासा दृष्टि करने के बहुत इतने साधन, इतने अभिप्राय हैं। मैं सोचता हूं क्यों नहीं बनाएगी नासा दृष्टि, क्यों बनाएगी? हर व्यक्ति चाहता है कि भगवान की दृष्टि मेरे ऊपर पड़े, लेकिन नहीं, नासा दृष्टि बनाएगी। भगवान देखेंगे, हम नहीं देख पाएंगे, क्योंकि अपनी आंख में इतनी ताकत नहीं है जो भगवान से आंख मिला ले। क्या औकात है? तो जैन सिद्धांत ने कहा, प्रभु आपकी आंख झुका लो। आपको देखने से भक्त को कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन भक्त आपको देख लेगा तो उसका बेड़ा पार हो जाएगा। आप क्या करोगे भक्त को देख करके? क्या मिलेगा आपको भक्त को देखकर? कुछ है ही नहीं उसके पास, उसके पास कुछ है नहीं। इसलिए आपको देखने और नहीं देखने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन यदि वो आपको जी भर के देख लेगा अपलक, तो माला माल हो जाएगा। भक्तांबार का देख उन भगवान को जो नासा दृष्टि दिखाए, अपलक अनिमेष विलोक नियम। भगवान बिना पलक झपकाए देखने योग्य है। दुनिया के किसी पदार्थ को नहीं कहा, महान भगवान के संबंध में आया। तो ये स्थितियां कब बन जाती हैं? जब व्यक्ति इतने ऊपर उठ जाता है कि मुझे कोई ख्याति नहीं चाहिए। वो ख्याति तुम्हारे पीछे दौड़ेगी। किसी को नहीं चाहना ही तो सबसे बड़ी ख्याति है। ख्याति नहीं चाहना ही ख्याति है। जितना जितना अपन संसार के लोगों से दूर भागेंगे, अपन समझते हैं कि भक्त आया है, नहीं बोलेंगे तो कहीं ऐसा ना हो कल से आना बंद हो जाए। नहीं, वो कल डबल आएगा, सच्चा भक्त होगा तो। अपन सोचते हैं कि यदि नहीं गए तो ये कल नहीं बोले तो क्या बेचारा आया है, कल से आने बंद नहीं कर रहे, महाराज बार खूब जाओ, दिमाग खराब। महाराज बोलते ही नहीं, जाते जाते समझ लेना वो नकली है। अच्छा है, नकली माल निकल गया और असली माल होगा। एक चौका वाला था, 5 साल तक उसके हार नहीं हुए और पूरे 4-4 महीने चौका लगाता था। एक बार उसने लोगों ने कहा, देखो आप आचार्य से जाके कहो, आचार्य से जाके कहो महाराज हम 5 साल हो गए, हमसे ऐसी क्या गलती हो गई, क्या हो गया? उसने कहा नहीं, मैं तो नहीं जाऊंगा, मैं तो नहीं कहूंगा। खूब कहा लोगों ने, तो देखो आचार्य से कह दोगे 2-4-8 दिन में आचार्य से आ जाएंगे। उसने कहा मैं तो नहीं कहूंगा। तो लोगों ने कहा ठीक है,
ये नहीं कहेगा। अपन लोग जाके कहते हैं उसने सबको सौगंध चढ़ा दी, कोई आचार्य से नहीं कहेगा कि इनके 5 साल हो गए। मैंने उसको, लोगों ने कहा महाराज जी ऐसी ऐसी बात है, और वो सबको सौगंध चढ़ा रहा है, तुम आचार्य से नहीं कहोगे कि मुझे 5 साल हो गए। मैंने उसको बुलाया, मैंने कि भाई हम लोग कह देंगे, तुम गृहस्थ नहीं, महाराज लोग हम लोग कह देंगे। तो उसने पैर पकड़ लिए, बोले महाराज जी हम लोग ऐसा नहीं करेंगे, आप बुद्धिपूर्वक कहेंगे, सोच को जाते हो महाराज जी ऐसे ऐसे लोग हुई है जो 5-5 साल, तो हम लोग भी कलाकार हैं, ऐसे थोड़ी कहते हैं 5-5 साल से चौका लग रहा है महाराज जी, देखो कैसे कितने कैसे भक्त हैं आपके। तो उसने हम लोग पैर पकड़े, महाराज जी मेरी आप विनती है, आप लोग कोई आचार्य से मत कहना। मैंने क्यों तू चौका काय के लिए लगा रहा है? बोले हार देने के लिए। तो फिर क्यों? बोले नहीं, मैं रागी महाराज को नहीं पड़गाना चाहता हूं, मैं बीत रागी को पढ़ना चाहता हूं। मैं दबाव वाले महाराज को नहीं पड़गाना चाहता हूं, बिना दबाव वाले महाराज को पड़गाना चाहता हूं। मैं 4 लोगों की सिफारिश पे आहार नहीं कराना चाहता हूं। ये रिश्वत, ये सिफारिश मुझे नहीं चाहिए। मैं सिफारिश से आहार नहीं कराना चाहता हूं। मेरे पुण्य में जिस दिन दम होगी वही आहार मेरा माना जाएगा। महाराज आप लोग क्षमा करना। हम लोग सुन करके स्तब्ध रह गए। बहुत एकदम समझ में नहीं आया कि व्यक्ति कौन सी क्वालिटी का है। हम लोग चर्चा कर, उसने पैर पकड़ के सौगंध करा दी, अब कहने का सवाल ही नहीं है। लेकिन उसने जो भावना व्यक्त की, बोले महाराज आप लोग कहोगे आचार्य जी आ जाएंगे, लेकिन वो सोर्स से आए ना, दया करके आए ना कि बेचारे को 5 साल हो गए। क्या करके आएंगे? बेचारे को 5 साल हो गए, तो दया के माध्यम से हम आहार दान देंगे? नहीं, मेरा जिस दिन दानांतराय कर्म का क्षय आएगा, दाने दाने में लिखा। उसने इतना 5-7 मिनट में हम लोग को द्रवीभूत कर दिया। और ऐसी परिणति, अब बोलो ये क्या है? वो कहता है मैं इसलिए 5 साल से लगा रहा हूं और पूरी जिंदगी भर लगाऊंगा जब तक मेरे हाथ पैर चल रहे हैं। इसलिए लगाऊंगा कि गुरु महाराज किसी के दबाव में नहीं है, कोई कसाय में नहीं है, कोई प्रभाव में नहीं है। यदि आचार्य से उसने फिर हम लोगों को धमकी दी, महाराज जी यदि आप लोगों ने इनडायरेक्ट कह दिया, उसी दिन के बाद फिर चौका लगाना बंद कर दूंगा, जिंदगी में कभी चौका नहीं लगाऊंगा। ये धमकी और दे दी। मैं इसलिए चौका लगा रहा हूं कि मेरा गुरु कितना भीतरागी है, कोई किसी के दबाव में नहीं है, कोई किसी के प्रभाव में नहीं है। जो आगम की चर्या है, जहां मिल गई विधि चले गए, नहीं मिली नहीं गए, यही मेरी भीतरागता है, यही मुझे सबसे बड़ा आकर्षण है। और जिंदगी भर लगाऊंगा महाराज चौका, महाराज आवे या नहीं आवे वो महाराज के हाथ में भी नहीं है, मेरे हाथ में भी नहीं। यदि महाराज आपके कहने में आ जाएंगे तो मैं समझ लूंगा साधु का आहार करना महाराज के हाथ में है। जिसके यहां जाना चाहें जाएंगे, नहीं जाना चाहें जाएंगे नहीं जाएंगे। हमने तो ये सुना है कि साधु का आहार न साधु के हाथ में है, न श्रावक के हाथ में है, एक विधि विधान है, कर्म का क्षोभसम दानांतराय। यदि साधु के हाथ में है तो साधु तो बहुत रागी द्वेषी है। 400 चौकों में उसे एक ही में क्यों जाते हैं? उसी के यहां क्यों गए? 399 ने क्या बिगाड़ा है? क्या जवाब है? यदि साधु अपनी मर्जी से जाता है तो एक दिन पहले बता दे कि कल मैं वहां जाऊंगा। ये 300 299 399 चौके क्यों परेशान हो रहे हैं? जब साधु इच्छा से ही जाता है तो इच्छा तो शाम को बताई जा सकती है कि फलाना सेठ लगा बनाना व्यक्ति आए, भैया कल हमारा आहार वहां होगा। ऐसा तो जैनागम नहीं है। जैनागम तो कहता है साधु आहार के लिए उठता है, एक व्रत परिसंख्यान, एक सामान विकल्प, छोटा मोटा विकल्प लेते हैं, ले लेते हैं कुछ ना कुछ। जैसे अभी कह रहे थे ना हमारा कि 5 तो हम पाल सकते हैं, पालते ही हैं।
मंदिर में थोड़ा विकल्प कर लिया कि भाई तुरंत के तुरंत, एक दिन पहले से नहीं, कोई थोड़ा सा एक नियम ले लेते, तो राग द्वेष से बन जाएंगे। इसका अर्थ है आचार्य श्री को पता चल जाए तो आ सकते। इसका अर्थ आहार में किसके यहां जाना, ये अधिकार आचार्य श्री के हाथ में है, गुरु के हाथ में। मेरी दृष्टि में वो गुरु की उत्कृष्टता नहीं है, और मैं आचार्य श्री को सर्वोत्कृष्ट गुरु मानता हूं, और मेरे हाथ में नहीं है। मेरे हाथ में होता तो अभी तक कमंडा उठा करके और घर में हार करे जाते, जैसे ब्याई जी को ले जाते हैं, रिश्तेदार को करते ना, नहीं आना चाहे तो तुम लोग हाथ पकड़, नहीं चलो, बाजार में से पकड़ के लाते। तो ऐसा मैं महाराज को पकड़ने लगा, महाराज फलाने महाराज को आना, आज चलो कमंडा उठाओ, ब्रह्मचारी भैया का ऐसा उठा लेते नहीं उठाते। ना महाराज का आप हमारे हाथ में है, ना महाराज के हाथ में है। बस यही वीतरागता मुझे जिंदगी भर चौका लगाने के लिए भावुक करे। मैं बहुत मन को समझाता हूं, जब मन आहार नहीं होता तो मन कहता देख ऐसे गुरु कहां मिलेंगे, ऐसे मुनि कहां मिलेंगे जिनकी चर्या का कोई ठिकाना नहीं, उनको खुद पता नहीं कहां जाएंगे, श्रावक को पता नहीं कहां जाएंगे। इसका पुण्य होगा, हो जाएगा। उसकी पुण्य वर्णाएं ऐसी पवित्र, ऐसी पवित्र, किसी ने कुछ नहीं बताया, सबको मालूम, सब पर उन्होंने एक बात ही ऐसी कह दी। यदि मुझे पता चल गया कि आप लोगों ने महाराज को डायरेक्ट इनडायरेक्ट इशारा किया है, इशारा भी किया है, कोई ब्रह्मचारी महाराज लोग, आप लोग करते तो इशारा, आप लोग इशारा करना में इशारा भी किया है, तो महाराज मैंने नियम लिया उसी दिन में आचार्य से आहार हो जाएंगे, या तो मैं पड़गाऊंगा ही नहीं, और या फिर पड़गाने के बाद पता चला तो हम चौका लगाना बंद कर देंगे। अब कहने का सवाल ही नहीं उठता। हम लोगों ने कैसा आदमी है, दुनिया तो सोच मिलाती महाराज जी आप लोग कह दो ना आचार्य जी से, भाइयों ब्रह्मचारियों से कहते आप कह दो ना, सब सोच लगा। अनायासी कल आचार्य श्री का आज उपवास था, आचार्य श्री पता नहीं, आचार्य श्री को कुछ पता नहीं था, और चलते 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 उनके कदम उसी के सामने रुक गए। अब वो घबरा गया कि किसी ने कह दिया। वो आया, बोले महाराज, मैंने कहा देख भाई हम लोग भी कोई ऐसे नहीं है, हम लोगों ने किसी ने नहीं कहा, सबसे पूछा उन्होंने, किसी ने नहीं कहा। तब उसको आनंद ऐसा आया, आज महाराज मैंने भगवान महावीर का आहार कराया है। क्या है ये महात्मा, कैसी है जैन दर्शन, कहां जाएंगे जो अच्छे श्रावक होते, वो 100 बार श्रीफल चढ़ाते, जो नकली होते हैं 10 बार गए, महाराज देखते ही नहीं। मैंने तो आजकल श्रीफल चढ़ाना बंद कर दिया, छत्रमास के मांगते नहीं। अरे भाई तुम्हारा क्या दिखा, गर्व करो कि मेरा गुरु ऐसा है कि श्रीफलों के दबाव में नहीं आता। गर्व करो कि हमारा साधु कहीं चतुर्मास जहां करना होता वहां कर ले, बढ़ते जाते बढ़ते जाते। अनियत विहारी, अनियत आहारी कहां मिलेंगे, बहुत लोग आज आचार्य श्री की सबसे बड़ी विशेषता, वो किसी को चाहते नहीं, तुम नाराज हो जाओ, हो जाओ। 5 साल हो गए, कहीं ऐसा ना हो कि अगले साल से आना बंद कर दे। करते तो करते, अपना क्या जा रहा है, करते कहते क्या जा रहा है। साधु के मन में श्रावक के प्रति आकर्षण बढ़ रहा है कि श्रावक कहीं हमसे छूट ना जाए, ये आहार कहीं तो चौका बंद नहीं कर दे, वे समझ लेना साधुता खंडित हो गई। ऐसे त्यागो इस ख्याति को, कीर्ति को, भक्तों को, जैसे तुमने मां बाप को छोड़ दिया, परिवार को छोड़ दिया। बहुत सारे ब्रह्मचारियों को मैं देखा करता हूं, सगी बहन को छोड़कर यहां धर्म की बहनें बनाते फिरते हैं ब्रह्मचारी लोग। अरे भाई सगी बहन कौन सी बुरी थी बेचारी, वो तो बिना भैया की हो गई, और यहां धर्म की बहना नहीं, यहां से लेकर यहां तक राखी बांधते ब्रह्मचारी लोग। भाई सगी बहन ने क्या बिगाड़ा था बताओ, कर्म से आई थी।
नहीं उससे आएगा, उससे तो राखी नहीं, हमारा त्याग है, बैराग है। अरे भाई बहन का त्यागा है तो क्या सगी क्या धर्म की राखी भी नहीं बनवाएगा, क्योंकि मैंने सगी बहन को तो धर्म की बहन को राखी बनवाना ये भी एक प्रकार का बहुत बड़ा दोष। सगे मां बाप को छोड़ दिया, सगे परिवार को छोड़ दिया, रिश्तेदारों को छोड़ दिया और यहां भगत बनाने में लगे हो। हां भगत बनाते हैं गंदा ताबीज दे करके। हां भगत बनाना है, इसको कैसे भगत बनाऊं, तो उसकी इच्छा जानते, उनके बच्चों को कुछ दे देंगे, उनको कुछ ना कुछ करेंगे, भगत बनाते हैं। अरे भाई परिवार ने क्या बिगाड़ा था, इतना हंसता खेलता परिवार था, 50-100 रिश्तेदार थे। कितने रिश्तेदार हैं ब्रह्मचारी? 100 तो होंगे। जब शादी ब्याह होता 200-300 लोग तो इकट्ठे होते हैं नहीं। उन 200-300 को छोड़ करके और यहां बना रहे हो तो हम लोग बहुत बड़ा दोष है ये। मैं तो कहता हूं जो कर्म से परिवार बनाया है वो इन भक्त बनाने से ज्यादा श्रेष्ठ है। यहां बनाए जा रहे हैं, बुद्धि में आ रहा है। भगत के लिए हम सब कुछ छोड़ने को तैयार हैं। भक्त नहीं छूट जाए, भक्त को बनाने के लिए हम अपनी मर्यादा छोड़ने को तैयार हैं। भक्तों के लिए हम प्रतिक्रमण छोड़ देंगे, सामायिक छोड़ देंगे, स्वाध्याय छोड़ देंगे, सब छोड़ देंगे भक्त की खातिर। और परिवार आ जाए तो आंख उठा के नहीं देखें। बीत रागी है ना, बीत रागी है, नहीं मानवा। बहुत बड़ी बात है। भक्त बनने दो, भक्त बनाओ मत। मुझे नहीं समझ में आता है कि आचार्य सिंह ने कभी किसी भक्त को बनाया, और आज संसार में सबसे ज्यादा भक्त किसके हैं? सबसे ज्यादा भक्त, और किसी को नहीं बनाया आज तक। कोई ऐसा लोभ नहीं दिया, कुछ नहीं दिया। वस्तुतः भक्त बनने दो, बनाओ मत, उनकी तरफ देखो मत। वो तुम समझ रहे हो कि हम देखेंगे नहीं तो कल से देखने दर्शन करने नहीं आएगा। नहीं, सच्चा भक्त होगा तो क्यों दर्शन करने आए हो? बोले इसलिए क्योंकि उन्होंने आज तक मुझे नहीं देखा। बहुत सारे श्रावक हैं, बोले आचार्य से दर्शन करने क्यों? मैंने कहा आचार्य जान नहीं, मैं तो आचार्य से जानता हूं, आचार्य से मुझे नहीं जानते। और मेरा भाव है कि जिंदगी ऐसे ही निकल जाए, मैं आचार्य सिंह को तो जानूं लेकिन आचार्य सिंह मुझे ना जान जाए। अपना परिचय नहीं देते, उसका आनंद अलग है। आचार्य सिंह के गुरु के जानने के बाद हाथ उठा तो मुंह देखी का हाथ है, और गुरु नहीं जानते हो और हाथ उठा वो भक्त के लिए आशीर्वाद है। गुरु मुझे कई लोग कहते अरे भाई हमारे लिए तो कोई पहचान ही नहीं महाराज से, तो हमें क्या आशीर्वाद मिलेगा? समझ लेना उस साधु का बहुत स्टैंडर्ड डाउन हो गया। आचार्य साधु की पहचान है ही नहीं मेरी, इसलिए दर्शन करने जा रहा हूं। मैं परिचय नहीं चाहता हूं, मैं अपना परिचय बनाना भी नहीं चाहता गुरु से। महानुभाव, गुरु को अपनी दृष्टि में लाओ, गुरु की दृष्टि में बसने का प्रयास मत करो। गुरु तुम्हें ना देख पाए, सावधानी रखो, और तुम गुरु को देखे बिना मत रहना। एक सज्जन ऐसा आया, आते हैं उनसे हमको, आप लोगों से भी बहुत कुछ शिक्षाएं लेते हैं। एक तो चौके वाले से शिक्षा मिली, आज वो स्मरण आ गया ना, कीर्ति की बात कही इसलिए। एक व्यक्ति भगवान महाराज जी के दर्शन करके लौटा, इतना महाराज मजा आ गया, 3 लोग की जन्नत मिल गई। मैंने कि जरूर आचार्य सिंह ने इसको पीछे लगा दी होगी। लगा दी, इतना खुश हो रहा है। मैंने क्या बात है, पीछे लगा? अरे महाराज आचार्य सिंह आपके पीछे लगाते आप हम लोग। तो मैंने कहा जरूर इसको कोई बात कर ली है। तो आचार्य सिंह तुमसे बात की क्या? बोले नहीं, वहां कहा, वहां पास ही नहीं पहुंच पाया। तो मैंने आचार्य सिंह ने हाथ उठा दिया, कुछ तो किया होगा। बोले आंख भी नहीं उठाई। बोले आंख भी नहीं उठाई, फिर तू क्यों नाच रहा है? बोले महाराज जी आचार्य सिंह तो मुझे नहीं देखा, लेकिन मैंने आचार्य सिंह को जी भर के देखा।
आचार्य ने नहीं देखा मुझे, लेकिन उनको मैंने बहुत अच्छी तरह देखा। महाराज जी बैठे थे और मैं दूर बैठा रहा, उनकी दृष्टि मेरे पर पड़ी ही नहीं। उन्होंने एक बार भी मुझे नहीं देखा, लेकिन मैंने जी भर के देखा। मन के सच्चा दर्शन तेरा है। कई लोग तो उठते क्यों नहीं हो, अभी रुको, अभी आचार्य से नहीं देखा मुझे कि मैं आया हूं। कई लोग होते हैं, अभी आचार्य सिंह ने नहीं देखा मुझे कि मैं आया हूं। कई बार तो श्रीफल चढ़ा हुआ उठा लेते, अभी महाराज ने नहीं देखा है। हाँ, नहीं बधु ऐसी नहीं, अपन को यही तो भीत रखता है। यही तो पंडित जी कहते हैं, आओ भाग्य मेरो उदय आयो दरस प्रभु जी को छवि भीत रागी नगन मुद्रा दृष्टि। हे भगवान, तुम बहुत अच्छे लग रहे हो, क्योंकि आप मुझे नहीं देख रहे हो, इसलिए मैं तुम्हें देख रहा हूं। ना तुम वीतरागी होते, ना मैं तुमसे राग कर। हे भगवान, इसलिए सुना रहा हूं मैं तुम्हें, क्योंकि तुम किसी की सुनते नहीं हो। इसलिए सुना रहा हूं कि तुम किसी की सुनते नहीं हो, और जिस दिन तुम सुनने लग जाओगे, उसी दिन मैं सुनाना बंद कर दूंगा। सुनते नहीं, सबको मालूम है भगवान सुनते नहीं है, और सारी दुनिया भगवान को सुनाती है। सबसे ज्यादा व्यक्ति अपने दुख किसको सुनाते हैं मंदिरों में? सबसे ज्यादा। महाराज को भी कम सुनाते, सबसे ज्यादा दुख व्यक्ति भगवान को सुनाते हैं। क्यों? क्यों भाई, क्यों सुनाते हो? क्योंकि ये सुनते नहीं है। लक्षण देखना, हेतु क्या बना रहा है, ये सुनते नहीं इसलिए सुनाते हैं। हर व्यक्ति चाहता है कि भगवान मेरे से बोले। भगवान को क्यों बुलवाना चाहते हो, ये बता दो। क्यों बुलवाना चाहते हो? चलो मैं बोले देता हूं तुम्हारे बदले में। नहीं नहीं, भगवान बोलेंगे तो बात बनेगी। क्यों बुलवाना चाहते हो? क्योंकि ये बोलते नहीं है। बोलते नहीं इसलिए बुलवाना चाहता हूं, सुनते नहीं इसलिए सुनाना चाहता हूं, देखते नहीं इसलिए देखना चाहता हूं। इनके सामने तो थाल भर भर के ला रहा है, रत्नों के, गजमोतियों के। ये क्यों नहीं, इनके लिए क्या, इनको चढ़ाते हो भगवान को? बोले हाँ। क्यों चढ़ाते हो? क्योंकि ये लेते नहीं है। क्योंकि ये लेते नहीं है इसलिए चढ़ा रहा हूं। जैनी का लक्षण देखना। एक संस्मरण सुनाया था ना हमने, पंडित जगमोहन लाल जी का। हम लोग कटनी में थे, सन 1982-83 की घटना का लगभग। उस समय पड़गान चल रहा था। एक कोई ऐसे ही व्यक्ति था, मंत्र तांत्रिक था, वो रोटी मांगता था, भिखारी टाइप का, तापसी टाइप का था। वो सबसे कहा, पंडित जी मुझे कुछ दो ना, रोटी दो ना। इसको पंडित जी सुन ही नहीं रहे। हम लोग निकल गए, पंडित जी पड़गा चिल्ला चिल्ला के थक गए, एक भी नहीं महाराज गया। किसी ने कह दिया कि महाराज जी लौट के आ रहे हैं। अब पंडित जी दौड़े, पंडित जी की धोती पैर में दी, गिरते बचे, गिरते बचे। उसको गुस्सा आ गया, तुझे लोग पंडित कह रहे हैं, पंडित जी है, तू पंडित है कि पंडा है, मूर्ख है क्या? मैं तेरे से रोटी मांग रहा हूं, मुझे तरफ देख नहीं रहा, और जो तुझे बुला रहा है वे तेरी तरफ नहीं देख रहे। और महाराज आए, यूं निकल गए, देखा ही नहीं। उसने कहा, जिनको तू बुला रहा है वे तेरी तरफ नहीं देख रहे, और मैं खड़ा हूं रोटी मांग रहा हूं, तू मेरी तरफ नहीं देख रहा। क्या दिमाग ठीक है कि नहीं? पंडित जी साहब ने संस्मरण सुनाया बाद में। मैंने, तुमने क्या कहा? बोले, भैया यही तो अंतर है, तुम रोटी के पीछे हो, उनके पीछे रोटी है। तुम रोटी के लिए घूम रहे हो, रोटी उनके लिए घूम रही है। तुम भोजन के लिए घूम रहे हो, उनको भोजन ढूंढ रहा है। तुम श्रावक की तरफ देख रहे हो, श्रावक उनकी तरफ देख रहा है। बस यही तो अंतर। संसार की वस्तुता व्यवस्थाएं ऐसी ही, कुछ व्यवस्थाएं ऐसी है कि जितना जितना अपन मौन लेते जाएंगे, उपेक्षा करते जाएंगे, पीछे मुड़ के मत देखना, पीछे मुड़ के मत देखना। पीछे मुड़ के देखोगे तो कुंडलपुर के बड़े बाबा वही रुक जाएंगे। हाँ, साधु से कहा, तू पीछे मुड़ के मत देखना, कितनी भीड़ आ रही है।
भीड़ बढ़ती जाएगी, इसलिए बढ़ती जाएगी ये पीछे मुड़ के नहीं देखता। भीड़ बढ़ती जाएगी और जैसे ही तुमने भीड़ पीछे मुड़ के देखा, भीड़ रुक जाएगी। पीछे मुड़ के देखना ख्याति की चाहत है और आगे बढ़ते जाना ख्याति की तुम्हारे लिए चाहत है। पीछे मुड़ के देखना, तुम ख्याति को चाह रहे हो और तुम पीछे मुड़ के मत देखो, ख्याति तुम्हें चाह रही है। पीछे मुड़ के मत देखो। कुंडलपुर के बड़े बाबा की मूर्ति के संबंध में यही आता है, बताते पीछे कहीं वहां मूर्ति कहीं निकली थी, ऐसा क्यों बदंती है। तो उन्होंने कहा कि देखो एक गाड़ी में रख लीजिए, छोटे छोटे बछड़ों को उसमें ले लिए, पटेरा ले जाना था, पटेरा। तो उन्होंने कहा देखो ध्यान रखना, पीछे मुड़ के मत देखना, पीछे मुड़ के मत देखना। तो अब कहां तक व्यक्ति सहन करे। पहाड़ की घाटी से चढ़ते चढ़ते उसने सोचा कि ये बछड़े तो ऐसे दौड़ रहे हैं जैसे खाली दौड़ रहे हो, तो कहीं मूर्ति है भी कि नहीं कि हम चले जा रहे हैं। पर पीछे मुड़ के देखा, बताते बड़े बाबा वहीं रुक गए, मंदिर वहीं बनाना पड़ा। यदि ख्याति को तुम्हें रोकना है तो ख्याति कहती पीछे मुड़ के मत देखना, बढ़ते जाओ, आजू बाजू मत देखो, बढ़ते जाओ। बड़े बाबा रूपी ख्याति तुम्हारे पीछे चलेगी। बड़े बाबा पीछे चलेंगे पर पीछे मुड़ के मत देखना। बड़े बाबा तुम्हारे पीछे चलेंगे, बड़ी बड़ी ख्याति तुम्हारे पीछे चलेगी, पीछे मुड़ के मत देखना। वस्तुतः ये ख्याति है ही ऐसी चीज, बहुत सारे लोग इसमें परेशान हैं। महाराज हम लोगों में क्या कमी है ये बताओ, जो हम लोगों को कोई चौके नहीं लगाता, कोई खुश नहीं करता। आचार्य सिंह में क्या ऐसा, कौन सा सोना जड़ा है उनमें, वे देते क्या लेते क्या है। मैंने कहा भैया यही तो परेशानी है, आचार्य में है क्या, हम में क्या नहीं है। मैंने तुम में क्या नहीं है, यही तुम्हारी परेशानी है। और आचार्य सिंह में क्या है, यही सोच तुम्हारी जिंदगी की समस्या है। तुम देख क्यों रहे हो कि श्रावक कितने आ रहे हैं, तुम गिन क्यों रहे हो कि चौके कितने लग रहे हैं, तुम देख क्यों रहे हो कि कौन मुझे नमोस्तु कर रहा है। तुम देखना बंद कर दो, नमोस्तुओं की लाइन लग जाएगी। तुम यही तो गिन रहे हो कि यही बैठे बैठे कौन मुझे नमोस्तु कर रहा है, किसने मेरी पूजा की, किसने मेरी जयकार बोली, किसने बोली। राग द्वेष के अलावा कुछ नहीं होगा महानुभाव। ये लोग श्रावक बहुत बदमाश हैं, ये चिड़े को चढ़ाते हैं। वो चिड़ होती ना, चिड़, कोई व्यक्ति चिड़ता हो ना, उंगली करने से चिड़ता हो तो उसी, और सब लोगों को नहीं करेंगे। वो बच्चों का एक मजा होता है, जो चिढ़ता है उसी को, और जो चिढ़ता नहीं उसको कोई, किसी को होती है उंगली करो ना तो वो चिढ़ता है, तो सब उसको पास जाते वो चिढ़ता है। इन श्रावकों को पता चल जाए कि नमोस्तु नहीं करेंगे बाबा जी को तो नाराज होंगे, वो चला करके भी जाता है और दूसरों से क्या मजा दिखाओ। वो चाहता है कि देखो, तो ये मत करो, देखना बंद कर दो। कौन चौका, कितने चौके लगे गिनना बंद करो, अनगिनत चौके हो जाएंगे। आचार्य सिंह ने पहले चौके गिने नहीं, एक एक चौके में 7-7 महाराजों के हार होते थे। एक चौके में चतुर्मास में 35 बार हार हुए। सुन रहे हो बुंदेलखंडी लोगों। और एक चतुर्मास में तुम्हारे एक बार ही हो जा रहे, बड़े जल्दी हो गए, बड़े जल्दी हुए। कल महेंद्र गदिया कह रहे थे, बोले महाराज जी एक बार हम आचार्य के पास गए, कहीं की बात बता दे, बड़े जल्दी हार होगा। मैंने कितने दिन में, बोले 80 दिन में। 80 दिन वगैरह हो गया। और यहां राजस्थान में जब आचार्य सिंह थे, चातुर्मास में एक चौके में 35 बार हार हुए। अब 35 बार एक चौके में हार हुए 120 दिन में, तो पूरे 4 महीने में कितने चौके लगे होंगे, जल्दी जमा लो।
35 बार एक में, तो 120 दिन में 3 या 4 दिन के चौके, 3-4 चौके से वही चौके थे जैसे अभी लॉकडाउन में चल रहा है ना। लेकिन वो श्रावक इतना घर में था, वो खुश मनाता था, वो कभी बोर नहीं हुआ कि ऐसा क्यों हो रहा, कोई दूसरे चौके नहीं लगाते, हम खिलाएं क्या, 4 महीना पूरा हमारे ऊपर भार पड़ गया। वो कहता था मेरे अभाग्य कोई चौके नहीं लग रहा है, अच्छा है, मजा आ रहा है। पर आचार्य सिंह ने चौके गिने नहीं, कितने लग रहे हैं। उनके आचार्य ने फिर इशारा तो किया होगा कि हम यहीं कितने बार आऊं, क्या करूं। बोले महाराज जी नहीं कहा, कुछ नहीं कहा। उन्होंने चौके गिने नहीं, आज उनके चौके अनगिनत हो गए। समय आपका हो गया, आज इतने कह के प्रणाम करता हूं। महावीर भगवान है।